वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वॉचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का थैंक यू करती हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े और आपने हमारे को इतना सारा सपोर्ट और प्यार दिया। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए ताकि हम बढ़ते रहें और आपको बढ़ाते रहें, ठीक है, आपको आपके सपने के पास ले जाते रहें, ठीक है जी। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मैं स्पेशली वोकैबुलरी डेडिकेटेड क्लास आपके लिए लेकर आती हूँ, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इडियम्स डिस्कस करते हैं, वन वर्ड डिस्कस करते हैं और एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये है राइट स्मार्ट हिंदी की ऐप, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है अगर आप इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, स्टडी मटेरियल है, लाइव डेली की लाइव 3 घंटे की लाइव क्लासेस हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एग्जाम्स दे, ये जो सारे मॉक टेस्ट है ये देंगे, डेली मॉक टेस्ट, मंथली टेस्ट है ना, और वीकली टेस्ट, जब आप ये सारे टेस्ट दोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और किस पर्टिकुलर एरिया पे आपको मेहनत करने की बस अब ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, राइट। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं, हमारी असिस्टेंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये ऐप आपको मिलेगी कहां पे? प्ले स्टोर पे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप सिंपली सर्च बार में लिख सकते हैं राइट स्मार्ट हिंदी ऐप, आपको मिल जाएगी ऐप और आप डाउनलोड करिए और उसको अच्छे से देखिए आपके लिए एप्लीकेशन में है क्या, ठीक है। चलो, पहला ईडियम आता है हमारा बेस्ट बिब एंड टकर। देखो, बेस्ट बिब एंड टकर का मतलब होता है वंस बेस्ट क्लोथिंग, ठीक है। ऐसे कपड़े जो हमारे बहुत ही पसंदीदा होते हैं और हम स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि बिब आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा उसके गले में बिब बांध देते हैं या फिर उसको बिब और टकर पहना देते हैं। हम उसको आजकल की जो मार्केट लैंग्वेज है, स्ट्रीट वाली लैंग्वेज, उसको हम डांगरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि द बॉयज वर टोल्ड, the boys were told to put on their best bib and tucker for the party, ठीक है। बॉयज को कह दिया गया कि वो अपने बेस्ट बिब एंड टकर पहन ले, क्योंकि आज क्या है, आज पार्टी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ईडियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम आता है हमारा बाइट द बुलेट। ऐसा अनप्लेजेंट फैक्ट, ऐसा कड़वा सच जो हमें एक्सेप्ट करना पड़े, एन अनप्लेजेंट फैक्ट दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जैसे कि द एजिंग कपल decided to bite the bullet and sell their home and move to a old age home, ठीक है। मूव टू ओल्ड एज होम, ठीक है। उन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना घर बेचने का सोचा और कहां जाने का सोचा? वृद्धाश्रम में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट ईडियम है बॉच समथिंग अप। किसी चीज को मेस कर देना, खराब कर देना, रुइन कर देना, टू रुइन समथिंग अप। जैसे कि we botched up our first attempt at wallpapering the bedroom। हमने सोचा था कि हम अपने बेडरूम की वॉल्स पे वॉलपेपर बनाएंगे, घर में खुद डिजाइन करेंगे,
लेकिन हमने ruin कर दिया क्योंकि वो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हो गया? We messed up, we ruined it। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ईडियम की ओर चलते हैं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अपने आंसर्स भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। बम्प इनटू समवन, बम्प इनटू समवन का मतलब होता है किसी से मिल जाना, बाय चांस मिल जाना। ठीक है, जैसे कि आप लोग कहीं मॉल घूमने गए, बहुत ही अच्छे मॉल आप कहीं घूमने गए और आपने देखा वहां पे कोई एक्टर या एक्ट्रेस आए हुए हैं और अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए, है ना, और आपने एकदम से उनको मतलब आप उनको जा रहे हो और आपने देख लिया सामने ही है वो, तो आप एकदम से खुश हो जाते हो। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि आई ऑलवेज गो एंड बम्प वेरेवर आई गो, मे बी। ठीक है, वेरेवर आई गो, मैं जहां भी जाती हूं, वेरेवर आई गो, wherever I go, I bump into him। ठीक है, wherever I go, मैं जहां भी जाती हूं मैं उसी से टकरा जाती हूं। ठीक है, मैं उसी से टकरा जाती हूं। मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी टाइम मैं उस कैफे में चली जाऊं, मैं हमेशा उससे टकरा ही जाती हूं। वो भी उसी टाइम उस कैफे में आया होता है और हम दोनों की मुलाकात हो जाती है, बाय चांस मुलाकात हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाय अ हेयर्स ब्रेथ, बाल बहुत ही कम डिस्टेंस से, बहुत ही कम अमाउंट से कोई चीज रह जाना। जैसे कि हम कहीं फंसे हुए थे और वहां पे हम कहीं गए हुए थे, ठीक है, घूमने, और वहां पे देखा हमने कि टेररिस्ट का अटैक हो गया, है ना, और मैंने बोला कि वी एस्केप्ड, हम वहां से भाग निकले। वी एस्केप्ड बाय अ हेयर्स ब्रेथ, बहुत ही कम डिस्टेंस से, बहुत ही बाल बच गए मतलब। ठीक है, हम वहां से भाग निकले। ठीक है, वी एस्केप्ड बाय अ हेयर्स ब्रेथ। ठीक है, चलिए ये थे हमारे इडियम्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो पहला वर्ड तो है मेट्रोनॉमी। मेट्रोनॉमी होता है डिवाइस used by musicians, device used by musicians। ठीक है, musicians यूज करते हैं। ठीक है, compass is used to find direction, है ना, direction, used to find direction, direction देखने के लिए हम compass का इस्तेमाल करते हैं। pedometer is used to काउंट फुटस्टेप्स। ठीक है, फुटस्टेप्स। और बैरोमीटर होता है इसका आंसर, जिसका मतलब होता है इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है सेवेंथ, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। जिसको जिंदगी से बहुत ही अच्छी उम्मीदें हैं, वो हमेशा अच्छा सोचता है फ्यूचर के बारे में। ही होप्स गुड फॉर फ्यूचर, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है कि नहीं जो होगा वो अच्छा होगा। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, मैग्नेट वो होता है वन हु इज रिच एंड पावरफुल, वन हु इज रिच एंड पावरफुल। क्रिएटर हमें पता ही है कि हम सबका क्रिएटर कौन है, गॉड, जो क्रिएट करता है, जो बनाता है। गॉड इज द क्रिएटर, है ना, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ, या गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पैसिफिस्ट वो होता है ऐसा इंसान जो कि ये बिलीव करता है कि लड़ाई और झगड़ों से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। हमें प्यार और हार्मनी, पीस, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, वन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस brings harm।
ठीक है, और आंसर है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ठीक है जी, और जो ये सोचता है कि कुछ गलत होने वाला है या हमेशा नेगेटिव ही सोचता है उसको बोलते हैं हम पेसिमिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स। सिमिलर मीनिंग्स, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है तो ध्यान से करना है। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, ये हो गया। एक होता है वीक, वीक, ठीक है, एक होता है हफ्ता और एक होता है कमजोर होना। ठीक है, एक होता है एट, ईट की थर्ड फॉर्म एट, और एक होता है एट नंबर वाला एट, EIGHT। ठीक है, EIGHT ये होता है ईट का V3। ठीक है, और होता है एक होता है आयल, जिसका मतलब होता है एक पैसेज जिसपे यूजुअली एयरप्लेन्स में जो बीच का जो पैसेज होता है जहां पे पैसेंजर्स वॉक करते हैं उस पैसेज को बोलते हैं आयल। ठीक है, एक होता है आयल ये वाला आयल जिसका मतलब होता है आइलैंड। ठीक है, ये सारे क्या हैं, होमोनिम्स है। सूडोनिम्स वो होते हैं जो एक राइटर यूजुअली यूज करता है अपनी ओरिजिनल नेम को छुपाने के लिए। वो सूडोनिम्स के अंडर ना अपनी नॉवल लिखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका ओरिजिनल नेम बाहर आए। ठीक है, अ नेम यूजुअली यूज्ड बाय राइटर्स। ठीक है, अ नेम यूजुअली यूज्ड टू हाइड योर रियल आइडेंटिटी। ठीक है, these are used specially by mostly by writers। ठीक है, एंटोनिम्स हम पता ही है, हम हमेशा पढ़ते हैं। एंटोनिम्स होते हैं वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग्स। ठीक है, वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग्स, वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, और सिनोनिम इज द आंसर जिसका होता है वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, जो इसका आंसर है कि एक वर्ड के सिनोनिम्स। ठीक है, वो होता है एक वर्ड का सिमिलर मीनिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, ये आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा नेक्स्ट है पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन adherence to formal rules or literary meaning। बताओ भाई, जो एकदम लिटरेरी मीनिंग या रूल्स को फॉलो करना जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेडेंट। ठीक है, स्कॉलर का मतलब होता है हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। ठीक है, पेडागॉग होता है ऐसा टीचर, अ टीचर हु फॉलोज रूल्स, हु फॉलोज रूल्स एंड इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, क्योंकि जो टीचर रूल फॉलो करता है वो इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता, इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, यह हमारी धारणा है, इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, लिटरलिस्ट होता है ऐसा इंसान जो कि हर मीनिंग का लिटरल, हर वर्ड का लिटरल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, फाइंड्स द लिटरल मीनिंग ऑफ एवरीथिंग, फाइंड्स लिटरल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग उस वर्ड का। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिटरलिस्ट और आंसर है पेडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th वन वर्ड जो आता है सीइंग समथिंग which is not actually present, which is not actually present। ऐसा कुछ दिखना जो कि हमें लगता है कि वो है लेकिन वो है नहीं,
उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्यों होता है? जनरली या तो कोई ड्रग या मेडिसिन, ठीक है, ड्रग और मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो सकता है, या मेडिसिन या कोई ड्रग लेने की वजह से। इमेजिनेशन होता है कल्पना करना, कल्पना करना, ठीक है, कल्पना, किसी चीज की कल्पना आप करते हो, इमेजिन करते हो, तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन। प्री एजम्पशन होता है अनुमान लगाना, किसी फैक्ट के ऊपर आधारित कोई आइडिया, अनुमान। और सपोजिशन भी अनुमान ही होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, प्रीजम्पशन एंड सपोजिशन, ठीक है, अनुमान लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एंटोनिम्स पे। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले कर देना, डिले करना कोई एक्शन, या पोस्टपोन, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एक्सपीडाइट कर देना, ठीक है, एक्सेलरेट कर देना, ठीक है, कोई एक्शन को एक्सेलरेट कर देना, ठीक है जी, स्पीड अप कर देना, स्पीड अप कर देना। एक्सक्लूड का मतलब होता है कीप आउट ऑफ, कोई चीज आउट कर देना, कीप आउट ऑफ, ठीक है। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, प्रचार करना, ठीक है। स्प्रेड, स्प्रेड करना, स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड करना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है हैविंग ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, हैविंग ग्रेट पावर, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है वीक। फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रिटल या ब्रेकेबल, इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक, ब्रेकेबल, है ना। और इसको हम हैविंग ग्रेट पावर और स्ट्रॉन्ग के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं विगरस, विगरस, ठीक है। एंटोनिम हो गया हमारा वीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंटोनिम पे। इंक्विसिटिव। इंक्विसिटिव का मतलब क्या होता है? इंक्विसिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, ईगर टू लर्न, जिसको बहुत ज्यादा इच्छा हो कुछ नया सीखने की, ठीक है। क्यूरियस, ईगर टू लर्न, नॉलेज का भूखा, ठीक है। कोई चीज समझनी है, कोई चीज सीखनी है, उसकी भूख होना एक्चुअली में, ठीक है। क्यूरियस टू लर्न और टू गेन नॉलेज, ईगर टू गेन नॉलेज, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है इंट्रूसिव, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, उसको कोई चीज नई सीखने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग या गेट टुगेदर, कोऑपरेट, एक दूसरे की बात मान लेना, सेम मत पे आना, कोऑपरेट करना, ठीक है। और ये एक वर्ड होता है अनसिंपैथेटिक। पहली बात तो सिंपैथेटिक कौन होता है? जो दया दिखाता है, दूसरों की कोई चीज पे जो दया अपनी प्रकट करता है, जो पिटी फील करता है, ठीक है। और एक और वर्ड होता है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक होता है जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने आप को दूसरों की जगह पे खड़ा होके उस चीज को फील करने की कोशिश करता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को फील करता है कि हाँ कितना दुख है उस इंसान को वाकई में, ठीक है। तो एम्पैथेटिक वो होता है, सिंपैथेटिक होता है दया, पिटी, और अनसिंपैथेटिक जो दया, जिसके अंदर दयाहीन, बेसिकली दयाहीन, ठीक है, जिसको दया नहीं आती है। इनडिफरेंट सबसे अलग, ठीक है, इनडिफरेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है एंटोनिम इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है वेरी रूड, वेरी रूड, ठीक है। एरोगेंट, ठीक है, डोमिनेंट,
डोमिनेंट, ठीक है। और सबमिसिव इसका एंटोनिम होता है, जिसका मतलब होता है पोलाइट, ठीक है, सबकी बात मानने वाला, ठीक है। डोमिनेंट, एरोगेंट, ये होता है हमारा इंसोलेंट। और सबमिसिव का मतलब होता है वेरी पैसिव या पोलाइट या ओबीडियंट, ठीक है, ओबीडियंट, ठीक है। ओके जी। डिसडेनफुल होता है किसी की इज्जत को, मतलब इज्जत जो डिजर्व नहीं करता, ठीक है। नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट, वन हु डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट, वन हु डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट, ठीक है। और ओवरबेयरिंग का मतलब होता है अनप्लेजेंटली ओवरपावरिंग, जो ओवर पावर करने की कोशिश करता है बहुत ही गलत तरीके से, ओवरपावरिंग, अनप्लेजेंटली, अनप्लेजेंटली ओवरपावरिंग, ठीक है। ये होता है आपका इंसोलेंट। इसका आपको सबमिसिव मिल गया एंटोनिम, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंटोनिम, ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं है, अनक्लियर, ठीक है, बहुत ही वेग है, बहुत ही वेग है, एम्बिगस है, एम्बिगस। इसका एंटोनिम क्या होगा? क्लियर, जो चीज बिल्कुल साफ साफ है, जो बिल्कुल चीज क्लियर है, ठीक है, जो चीज बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है जी। हम ब्राइट बहुत इजी वर्ड है, चमकना, चमकता हुआ, ब्राइट, ओपन, फ्रैंक, ठीक है, ये बहुत इजी वर्ड्स हैं। और बाकी ऑब्स्क्योर का मीनिंग आपको लिखवाई दिया, इसको हम ड्यूबियस भी बोलते हैं, ड्यूबियस, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है क्लियर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, जिसमें हमने 5 इडियम्स करे, 5 वन वर्ड करे और 5 एंटोनिम्स करे, ठीक है। और अब इसके बाद हम मिलेंगे आज शाम को ठीक 4 बजे लाइव, जहां पे हम क्या करते हैं, कंसेप्ट्स को सीखते हैं, मॉक टेस्ट को करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको हम सीखते हैं, उनको हम देखते हैं कि अच्छा ऐसे पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बहुत खूब सारी मस्ती भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जुड़ना नहीं भूलिएगा। तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।